गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश और आप देख रहे हैं स्पाइडर ई लर्निंग। तो आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है एक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं, मल्टी बैगर स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो कि इंट्राडे में काम नहीं करते या इंट्राडे के साथ साथ अपने पैसे को एक अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे टाइम पे अच्छे स्टॉक्स पे और सही टाइम पे सही डिसीजन लेना चाहते हैं। और एक तरीके से वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि उनका मोर देन 1 ईयर का टारगेट हो, या 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल भी हो सकता है। तो एक अच्छे टाइम के लिए, अच्छे टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, प्लस और एक अच्छा रिटर्न भी चाहिए और सेफली चाहिए। और कंप्लीट हम किस तरीके से सेटअप अपना तैयार कर सकते हैं, भले ही हमें ज़्यादा नॉलेज ना हो, ज़्यादा नॉलेज ना होने के बावजूद भी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किस तरीके से सिंपल इंडिकेटर्स की हेल्प से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में आए और आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है तभी आप एक अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अच्छी तरीके से आप किसी भी कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, अच्छे डिसिप्लिन मैनर पे आप काम करते हैं, तो आप अच्छा पैसा यहाँ से अर्न कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए, अर्निंग एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टमेंट एक डिफरेंट है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट होता है कि मैं मेरे पास एक पैसा है, मेरे पास पैसा है, बैकअप पे है, उसको मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, उससे एक अच्छा रिटर्न मैं लेना चाहता हूँ। उसके लिए हम आरडी करते हैं, एफडी करते हैं, एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड पे पैसा लगाते हैं। ठीक है। अर्निंग एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम हर दिन ट्रेडिंग कर रहे हैं और उससे हमें एक इनकम आ रही है और वही हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। आप इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसका कंप्लीट जो हमारा पर्पज है, मेरा पर्पज है आज के दिन की जो वीडियो बनाने का, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, ना कि इंट्राडे से। इंट्राडे के लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाई है और आने वाले टाइम में अदर वीडियोज में बनाऊंगा। तो आज की बात करते हैं हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से आप स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज करके और एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ के, और उसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट देख के आप किस तरीके से फ्यूचरिस्टिक उस पर काम कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है स्पाइडर सॉफ्टवेयर। तो काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी आपको सॉफ्टवेयर पे मिल जाती हैं। तो आज मैं यहाँ पर को चार्ट पे जाके जैसे लोड स्क्रीन पे मैं जाता हूँ, तो काफ़ी सारे आपको मल्टी बैगर या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी काफ़ी सारी मिल जाती है। तो अभी मैं जिस स्ट्रेटेजी के बारे में बात करने वाला हूँ वो आपको चार्ट पे यहाँ पर को नज़र आ रही होगी। ठीक है। इसमें सिंपल थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूँ कि कैसे काम करना है। तो यहाँ निफ्टी 500 का मैंने ग्रुप ले लिया। तो सबसे पहले आपको इसमें 3 लाइंस नज़र आ रही होंगी कैंडल्स के साथ। कैंडल्स क्या होती हैं? वो सिंपल प्राइस होता है। और जो 3 लाइंस नजर आ रही हैं ये आपके एवरेज की लाइन है। अलग अलग एवरेज है, 3 अलग अलग एवरेज हैं। तो एवरेज पे मैं नहीं जा रहा अभी क्या एवरेज है, क्या कंडीशन लगी है, उसके अलावा आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। अभी प्रीवियस पीडीएफ में मैंने कांटेक्ट डिटेल दी हुई थी। तो यहाँ पर को क्या है, देखिए सिंपल काम करने का क्या तरीका रहेगा। 3 लाइंस आपको दिख रही होंगी, ग्रीन रेड एंड वाइट कलर की जो लाइन है। तो एक तरीके से इसे आप शॉर्ट मीडियम लॉन्ग एवरेज भी मान सकते हो। तो ये एक तरीके से जो ग्रीन लाइन है ये शॉर्ट एवरेज है, और जो रेड लाइन है ये एक तरीके से मीडियम एवरेज है, और ये एक तरीके से जो व्हाइट लाइन है लॉन्ग एवरेज है। ठीक है। तो सिंपल कंसेप्ट ये होता है कि हम किसी भी स्टॉक में फॉर एग्जाम्पल हमें काम करना है, तो उसका हमारा क्या, हम क्या देखते हैं उसमें। एक तो वो शॉर्ट शॉर्ट टाइम में कितना एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग है, या मीडियम टर्म उसका कैसा है, और लॉन्ग टर्म में कैसा वो काम करते हुए आ रही है, वो हम देखते हैं। तो उसको हम सिंपल टेक्निकल लैंग्वेज में किस तरीके से देख सकते हैं, हम सिंपल वहां पर को एवरेज यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी सिंपल कंसेप्ट आप समझिए कि इसमें हमें कैसे काम करना है, और उसका फिर मैं आपको बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट सही स्ट्रेटेजी पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है। कुछ स्टेप आपको पहले समझने हैं, बाकी सॉफ्टवेयर आप जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें आपको स्कैनिंग वगैरह मिल जाती है, तो आपको बार बार ढूंढने की या बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हफ्ते में एक दिन भी आप, या 1-2 हफ्ते में एक दिन भी आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, तो आपको स्टॉक्स वहां पर को फिल्टर आउट होकर मिल जाते हैं। ठीक है। उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इस पे क्या देखना है हमें, कि जब जो ग्रीन लाइन की एवरेज है वो रेड लाइन की जो एवरेज है लाइन को क्रॉस कर रही है पॉजिटिव साइड पे, यानी ग्रीन ग्रीन लाइन जब रेड को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, तो वहां पर कोई एक आपको ट्राइंगल भी आ जाएगा यहाँ पर को नजर। और आप देखेंगे जूम करके, तो यहाँ पर को एक तरीके से क्रॉस ओवर ही हुआ है। देखिए, ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस करके ऊपर गई है, तो एक एरो, एक ट्राइंगल यहाँ पर को आ गया मेरे पास। तो सबसे पहले मेरे को पोजीशन तब बनानी है किसी भी स्टॉक में जब वो ग्रीन लाइन जो है रेड को क्रॉस करके ऊपर जाएगी, तो मैं बाई करूंगा। पहला स्टेप ये है। सेकेंड स्टेप क्या है कि उस टाइम पे जब जहां पर को सिग्नल आया, या जो सिग्नल लाइन है, या जहां पर को ट्राइंगल आया है, उस टाइम पे क्या होना चाहिए, जो प्राइस है वो जो मेरी व्हाइट लाइन है, ठीक है, तो व्हाइट लाइन से ऊपर होनी चाहिए। तो ये मेरा सेकेंड स्टेप हो गया। पहला स्टेप क्या था? पहले स्टेप में जब जो ग्रीन लाइन है वो रेड को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो मैं बाई करूंगा। और इसको इसमें मुझे और क्या देखना है कि जो प्राइस है वो जो व्हाइट लाइन है इससे भी ऊपर होना चाहिए, तो मुझे बाई करना है। ठीक है। तो ये हो गया मेरा बाई की सिचुएशन कि इस कंडीशन पे मुझे बाई करना है। तो यहाँ पर को जैसे सपोज में बाई करता, यहाँ पर को लगभग आप प्राइस देखेंगे तो 385.57 का प्राइस था लगभग। और उसके बाद से देखेंगे तो स्टॉक पॉजिटिव है।
अभी एग्जिट की भी मैं बात करूंगा कि कब इसको एग्जिट करना है। ठीक है, तब तक मैं पहले 2-3 एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो दिस इज सेकेंड। ओके, इस पे देखिए यहाँ पर को क्रॉसओवर मिला, जहाँ पर को ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया, वहाँ यहाँ पर को एक ट्राइंगल आपको नजर आ रहा होगा। और यहाँ पर को देखेंगे तो रेड लाइन, सॉरी, जो कैंडल है वो व्हाइट लाइन से भी ऊपर है, तो यहाँ कहीं मैं बाई करता। अगर यहाँ मैं क्लोजिंग प्राइस भी लूँ तो 385.57 का क्लोजिंग प्राइस था, आज ये लगभग 460 के अराउंड चल रहा है। ठीक है, और हमें यहाँ पर को मंथली चार्ट फॉलो करना है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, टाइम फ्रेम देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पज है मोर देन 1 ईयर का या 2 ईयर का पर्पज है, मोर देन इवन 6 मंथ्स का भी आपका पर्पज है होल्ड करने का किसी भी स्टॉक को, तो मिनिमम आपको जो टाइम फ्रेम देखना है वो मंथली चार्ट देखना है। मंथली चार्ट पे इन्वेस्टमेंट सबसे बेटर तरीके से हो सकता है। अगर आप शॉर्ट पीरियड यूज करेंगे तो उतना बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे उसको, हम पोजिशन या स्विंग ट्रेडिंग बोल सकते हैं, बट वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। अभी ये जो वीडियो है ये दिस इज ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब ये मंथली चार्ट पे हम यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस पे देखते हैं क्रॉसओवर कब हुआ था, अगर कहीं दिखता है तो। इस पे अभी काफी पहले हो गया था, चलो इग्नोर करते हैं। जहां हुआ है वहां देखेंगे, हमें ट्राइंगल दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अभी इस पे देखिए यहाँ पर को क्रॉसओवर हुआ था। देखिए ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया यहाँ पर को। ठीक है, पहले यहाँ पर को आप देखेंगे तो रेड ऊपर चल रही है, ग्रीन नीचे चल रही है, तो यहाँ क्रॉसओवर हुआ, वहीं पर को ट्राइंगल भी बन के आ गया। यहाँ जो प्राइस था मेरा क्लोजिंग प्राइस भी अगर मैं देखूँ तो 1342.92 के आसपास का प्राइस है, और आज ही चल रहा है 8783 का। तो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट मैंने किया होता यहाँ, उसके बाद से मेरी पोजीशन होल्ड होती, और आज बहुत अच्छा प्रॉफिट मुझे यहाँ पर को हो रहा होता अगर मैंने किया होता भाई, तो राइट। तो ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है मुझे। अब इसकी मैं बैक टेस्टिंग रिपोर्ट दिखाऊंगा तो और ज्यादा आपको आइडिया लगेगा। अब देखिए यहाँ पर को देखिए, यहाँ पर को आप देखेंगे तो यहाँ पर को क्रॉसओवर हुआ, ग्रीन ने रेड को क्रॉस करके ऊपर गया, लेकिन व्हाइट लाइन लगभग प्राइस को एक तरीके से प्राइस पे क्रॉस कर रही है। प्राइस ऊपर है लेकिन क्लोजिंग प्राइस ऊपर हो गया, तो मैं बाई कर सकता था। अदरवाइज मैं इस कैंडल पे या इस कैंडल पे बाई करता, जब जो कैंडल है वो व्हाइट की पूरा कंप्लीट ऊपर चले जाती। यहाँ पर को भी कर सकता था, यहाँ क्लोजिंग भी देख सकता था। मंथली चार्ट है, मंथली क्लोजिंग अगर जो व्हाइट लाइन है उसके ऊपर हो जाती तब भी मैं बाई कर सकता था। कहीं भी किसी भी लेवल में बाई करता, आइदर इस कैंडल पे या इस कैंडल पे। देखिए दोनों ही केस में मैं प्रॉफिटेबल हूँ आज। ठीक है, और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर को बाई मिला था मुझे, उसके बाद से काफी अच्छा मोमेंटम है। अब यहाँ पर को मैं सेल कर लेता, नहीं भी करता हूँ, पोजीशन होल्ड भी करता हूँ, तब भी उसी टॉप पे है, प्रीवियस टॉप। बट एग्जिट भी करेंगे इसमें, ऐसा नहीं कि एग्जिट नहीं करेंगे। एग्जिट का भी मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरीके से एग्जिट करना है। अभी मैं सिर्फ बाइंग को आपको कंफर्मेशन कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पर को है एबीएस एलएमसी में, यहाँ पर को अभी करंट पे इस कैंडल पे हमें बाई पे दिया था, क्लोजिंग प्राइस है 748 का, अभी 761 का चल रहा है, टॉप इसने 804 का बनाया था, तो लेटेस्ट सिग्नल है ये। ठीक है, तो यहाँ पर को इस तरीके से बाई करना है। देखिए यहाँ पर को देख लीजिए, यहाँ कहीं बाई मिलता है, एसीसी का स्टॉक है, क्लोजिंग प्राइस था 1650 का, और उसके बाद से देखेंगे काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ दिया है। ठीक है, अगर टॉप देखे तो यहाँ पर को क्लोजिंग प्राइस थी 1650 पर, मुझे बाई कराया, और जो टॉप गया वो 2655 के आसपास का टॉप गया, हालांकि उससे भी ऊपर गया, लेकिन चलिए एक तरीके से जो लाइन ड्रॉ की है 2655 पे है, तो 2655 तक गया, तो काफी अच्छा रिटर्न मुझे यहाँ पर को मिला है। इस पे देख लीजिए, एस एस स्टॉक है ये। यहाँ पर को क्लोजिंग प्राइस अगर मैं देखूँ तो यहाँ कहीं इसने बाई दिया था। देखिए दो स्टेप थे, पहला स्टेप था जब बाई कब करूंगा मैं, जब ग्रीन लाइन रेड को क्रॉस करके ऊपर जाएगी तो बाई करूंगा, और इस टाइम पे क्या होना चाहिए, वो जो कैंडल है वो व्हाइट लाइन के ऊपर होना चाहिए, राइट। उसके बाद से देखिए कितना अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। यहाँ पर को अगर मैं बाई करता, इस यहाँ पर को प्राइस था 135 का, आज चल रहा है ये 1379 का। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं देखो कितनी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है। किसी भी स्टॉक पे देख लीजिए आप, मतलब 90%, 90 मोर देन 95% स्टॉक में आपको प्रॉफिटेबल ही मिलेगा। अब यहाँ पर को देखिए, ये अदानी पावर में यहाँ पर को इसने ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया था तो ट्राइंगल आ गया। अब यहाँ पर को जो सेकंड स्टेप है वो काम नहीं कर रहा। सेकंड स्टेप क्या था हमारा, कि जो कैंडल है वो व्हाइट लाइन के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, व्हाइट लाइन ऊपर है, तो मैं क्या करूंगा, वेट करूंगा। जिस कैंडल में व्हाइट लाइन को क्रॉस कर दिया, क्लोजिंग ऊपर हो गई, यहाँ पर को मैं बाई करता, उसके बाद से देखेंगे तो पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इसमें भी आप देखेंगे काफी अच्छा प्रॉफिट दिया, किसी भी स्टॉक पे देख लीजिए 95% स्टॉक्स पे आपको काफी अच्छा मोमेंटम इस स्ट्रेटेजी के बिहाफ पे आपको मिलेगा। देखिए यहाँ पर को बाई दिया इसने, यहाँ पर को क्लोजिंग प्राइस था वो 960 का, आज चल रहा है 3199 का। हालांकि एग्जिट में चलो बीच में कर लेता, वो मैं अभी आएंगे उस पर भी। ठीक है, तो बट देखेंगे तो कितना अच्छा मोमेंटम दिया है स्टॉक ने। ये अजंता फार्मा का स्टॉक है, तो मैक्सिमम स्टॉक्स आप देख लीजिए, काफी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, राइट। ये देख लीजिए, अब इसमें अभी एट पार पे चल रहा है, एग्जिट साइन लेकिन अभी नहीं दिया है। ये स्टॉक है यहाँ पर को आलोक इंडस्ट्री। ठीक है, लेकिन अभी एग्जिट सिग्नल नहीं दिया, एट पार पे है, तो अभी वेट करेंगे हम। ठीक है,
यहाँ पर को देख लीजिए, ये है एम्बर। इस पे, इस कैंडल पे बाई का सिग्नल दिया था, 1437 का था, आज चल रहा है 5403 का। और काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टार्टिंग से ही देना स्टार्ट कर दिया था इसने। ठीक है, यहाँ कहीं हम एग्जिट हो जाते। तो इसमें एग्जिट कब करना है? एग्जिट हम दो तरीके से कर सकते हैं। इधर जिस कंडीशन पे हमने बाई किया था, फर्स्ट कंडीशन जो थी, फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जब जो ग्रीन लाइन है वो रेड को क्रॉस करके ऊपर जा रही तो हम बाई कर रहे हैं, जब इन दोनों का निगेटिव क्रॉस ओवर हो जाएगा तो मैं सेल कर सकता हूँ। अब इस पे अभी हुआ नहीं है, तो इस पे अभी होल्ड भी रह सकते थे पहली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। दूसरा, मैं इसको तब सेल कर सकता हूँ जब जो रेड लाइन है वो रेड लाइन प्राइस को क्रॉस कर दे, तब भी मैं, जैसे यहाँ पर को मैं बाई करता, ये मेरा बाई सिग्नल होता, यहाँ मैं बाई करता। इसको एग्जिट में कब करता? अब इसमें निगेटिव सेल का सिग्नल तो नहीं बना है, लेकिन जब इसने रेड लाइन को क्रॉस किया तब मैं यहाँ पर को सेल कर सकता हूँ। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी कर सकता हूँ, जैसे लाइन के में काफी डिस्टेंस है, अच्छा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो ग्रीन लाइन को भी टच कर रहा है, तब भी मैं सेल कर सकता हूँ। वो मेरे ऊपर है। तीन कंडीशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर को सेल कर सकते हैं। बाकी आप जैसे अगर टेक्निकल का आपको अच्छा खासा आइडिया, आप रेगुलर चार्ट वॉच कर सकते हैं, तो आप प्रीवियस स्टॉप या एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते हैं, एक्सटेंशन का यूज कर सकते हैं, प्लस प्रीवियस टॉप, प्रीवियस के जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल होते हैं उसके आसपास चला गया, प्रीवियस टॉप होता है उसके आसपास चला गया, तो वो लाइन ड्रॉ करके भी आप उसमें एक्सरसाइज देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर को अब सिंपल मैं इसकी बैक टेस्टिंग आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कि अगर मैं सेम सिचुएशन जिस जो मैंने आपको सिचुएशन बताई कि इसके अकॉर्डिंग मैं बाई कर रहा हूँ और सेल कर रहा हूँ, तो लास्ट 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर जो भी कोशिश करूंगा मैं आपको ज़्यादा ज़्यादा बैक टेस्टिंग दिखाने की। तो सिंपल देखो, सॉफ्टवेयर में एक फीचर होता है बैक टेस्टिंग का, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको दिखाया है। क्वेरी पे जाके यहाँ पर कोई स्ट्रेटेजी टेस्टिंग का फीचर है, ऑलरेडी कंडीशन मैंने लगाई हुई है यहाँ पर को। सिंपल देखिए, यहाँ कटिंग एवरेज अपवर्ड, यानी कि जिसमें बाई हम कर रहे थे, लाइन के ऊपर वो कंडीशन लगाई हुई है, और एग्जिट के मैंने दो कंडीशन यहाँ लगाई हुई है। कि आइदर मैं एग्जिट तब करूंगा जब दोनों लाइनों को क्रॉसओवर हो जाएगा, ग्रीन और रेड का नेगेटिव सेट क्रॉसओवर हो जाएगा, प्लस या तो ऐसा हो, या 50, यानी जो बीच वाली लाइन थी रेड कलर की, इसको नेगेटिव क्रॉस कर दे, तो दोनों सिचुएशन में जो पहले होगा उसमें मैं एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, तो सिंपल मैंने यहाँ पर को लॉन्ग एंट्री लॉन्ग एग्जिट मैंने डिफाइन किया हुआ है। सेल की कंडीशन मैंने नहीं लगाई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है तो सेलिंग नहीं कर सकते हम, सिर्फ बाइंग कर सकते हैं। तो बाइंग की सिचुएशन मैंने लगाई हुई है, और यहाँ पर को स्टार्टिंग इक्विटी रेज 1 लाख, यानी कि 1 लाख का अमाउंट जब भी मेरे पास स्टॉक बाई के लिए आएगा फर्स्ट टाइम पे, तो उसमें 1 लाख का अमाउंट लग जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम बाई करेंगे, फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो अमाउंट हमारा आगे कंटिन्यू रहेगा। मतलब नेक्स्ट पोजीशन में, जैसे 1 लाख मैंने स्टार्टिंग में लगाए एक स्टॉक में, मुझे 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो मेरे 1,50,000 हो गए। तो जब मेरा सेकंड बाई के लिए आएगा तो उसमें टोटल 1,50,000 रुपये लग जाएंगे। ठीक है, और टेस्टिंग हम कर रहे हैं यहाँ पर को एक एक 2014 से अभी करंट डेट तक का, यानी कि लगभग 10 साल की हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। स्टॉप लॉस वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया हुआ, हमने सिंपल एग्जिट हम तब करेंगे जब इधर यहाँ पर को जैसे C2 और C3 की कंडीशन आपको दिख रही होगी, यानी कि इसका क्या मतलब है, C2 में यानी कि या तो दोनों लाइन का निगेटिव क्रॉसओवर हो जाए, या जो बीच वाली लाइन है यानी कि जो रेड लाइन है उसको प्राइस क्रॉस कर दे डाउन साइड पे, तो दोनों में से जो भी पहले हुआ उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरा एग्जिट हो जाएगा। तो 10 साल की टेस्टिंग में कर रहा हूँ, और निफ्टी 500 का ग्रुप में लगा रहा हूँ। तो डिसिप्लिन के साथ अगर हम काम करते तो हमारा क्या रिजल्ट रहता है वो हम देख लेते हैं। अभी यहाँ पर को बैक टेस्टिंग करके हमारे पास देखिए, सॉफ्टवेयर में जब आप बैक टेस्टिंग कर रहे हो और मैनुअली जब आप करते हो, अगर मैनुअली मैं आपको बोलूँ कि आपको बैक टेस्टिंग करनी है तो काफ़ी टाइम टेकिंग है आपको। जैसे मैं निफ्टी 500 का ग्रुप लिया हुआ है, तो 500 स्टॉक को आपको मैनुअली, आपको इतने बैक डेटा के साथ आपको बैक टेस्ट करना है। अभी अभी तो मैं सिर्फ एक इंडिकेटर को कर रहा हूँ, मल्टीपल जब हम इंडिकेटर को के भी यहाँ पे हम चेक करते हैं तो मैनुअली पॉसिबल नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, राइट। और सॉफ्टवेयर आपको क्या करता है, देखिए अभी बात करते करते ये अभी यहाँ पर को रिजल्ट भी आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर आपको इस तरीके से हेल्प करता है, जो मैनुअल काफ़ी टाइम लेते हैं जिन चीज़ों में। तो अभी देखिए बस आ गए इसकी रिपोर्ट हमारे पास, और 20 साल का हमारे पास एक तरीके से बैक टेस्टिंग करके ये मुझे बता देगा कि कितने ट्रेड लिए, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितने ट्रेड्स हुए। ठीक है, तो सारी चीज़ें बता देगा। तो अभी ये नाम नेम के भी यहाँ पे शॉर्टिंग है, मैं प्रॉफिट के भी यहाँ पे शॉर्टिंग करके बता रहा हूँ। तो प्रॉफिट भी हुआ होगा, लॉस भी हुआ होगा, दोनों चीज़ें होंगी। तो मैक्सिमम लॉस से शुरू करते हैं। मैक्सिमम लॉस इसमें दिखा रहा है मैंने 45,589 का। उसके बाद 38,000, 31,000, 30,000, 29,000, 26,000, 25,000, ये मैक्सिमम लॉस है। मतलब मैक्सिमम लॉस अगर आप देखो तो 50,000 भी नहीं है, 45,000 मैक्सिमम लॉस है। ठीक है, वो टाटा केमिकल में है स्टॉक, चलो हम नहीं भी देखें, बट हमें अभी से प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं एक तरीके से। तो टाटा केमिकल में मैक्सिमम लॉस है 45,000 का, 50,000 का भी आप मानो। और मैक्सिमम देखिए, प्रॉफिट देखिए आप, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है देखिए। ये है आपका 26,66,954 का। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट है। और प्रॉफिट का अमाउंट कैलकुलेट कर कीजिए आप, और लॉस का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। चलो इसको अगर हम इतना टिपिकल ना भी ले जाएं तो सिंपल मैं यहाँ सेव रिपोर्ट कर देता हूँ।
और इसमें रिपोर्ट एक तरीके से आपको कैलकुलेट करके बता देगी। ठीक है, तो हम एक्सेल पे इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर को हम एक तरीके से कैलकुलेशन करके देख लेंगे कि कितना हमारा रहा है। ये सेव हुई जो अभी हमने बनाई थी, जस्ट आप टाइम देख सकते हैं, यही टाइम हुआ है अभी। तो अभी अभी ये मैंने सेव की है। तो यहाँ पर को हमें सारा क्लियर बता देगा कि अगर हमने 20 साल में लगातार इस स्ट्रेटेजी पे काम किया होता, ठीक है, तो हमारा क्या यहाँ पर को प्रॉफिट लॉस होता टोटल। तो सिंपल हम यहाँ पर को सम कर देते हैं। तो ये मेरा अमाउंट है, देखिए प्रॉफिट का। ठीक है, तो यहाँ पर को आप देखेंगे तो एक तरीके से अगर मैं लगातार इस स्ट्रेटेजी पे डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा होता, तो मेरा ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो अमाउंट ये है। ठीक है, इसमें बाकी आप कई कई सारी चीजें और भी कर सकते हैं, जैसे बैक टेस्टिंग के भी आप पे जो मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स थे उसका ग्रुप बना के सिर्फ उसी ग्रुप पे आप काम करो, ऐसा भी आप कर सकते हो। जो लॉस वाले स्टॉक है उनको हटा दो, जैसे टाटा केमिकल है तो इसमें 13 ट्रेड हुए, सिर्फ एक प्रॉफिटेबल था, 12 लॉस के थे। तो आप क्या करोगे, आप एक ग्रुप बनाओगे निफ्टी 500 का अलग से, और उसमें से जो मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स हैं वो रखोगे, और जो जिसपे स्ट्रेटेजी काम नहीं करी उसको आप हटा भी सकते हो। अगर ऐसा नहीं भी करते हो आप, तब भी आपको 95% की एक्यूरेसी मिलेगी। ऐसा करते हो तो वो 95% से भी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, जो लॉस का अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आप सिर्फ इस पे भी काम करते हो तब भी आपका काम हो जाएगा इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस पर। ठीक है, मेन तो हमारा प्रॉफिट से मतलब है। प्रॉफिट 20 साल में आप देखेंगे काफी अच्छा अमाउंट पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, राइट। और प्रॉफिट का अमाउंट आप देखेंगे तो काफी ज्यादा है। यहाँ देखिए, वहां मैक्सिमम जो लॉस था 45,000 था, यहाँ प्रॉफिट में देखिए कितना नीचे चले जाता है तब 45,000 नजर आएगा। देखिए अभी हम 45,000 के प्रॉफिट में भी नहीं पहुंचे हैं, अभी 1.5 लाख से ऊपर ही चल रहा है हमारा प्रॉफिट। ये देखिए, यहाँ भी देखिए 90,000 में पहुंचा है। तो आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम जो लॉस है बहुत कम है, मैक्सिमम प्रॉफिट काफी अच्छा है। तो एक तरीके से स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल है, काफी अच्छा काम कर रही है। 20 साल में प्रॉफिट अमाउंट काफी अच्छा हुआ है। ठीक है, मैं डिसिप्लिन के साथ फॉलो करता हूँ, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई मैं एक अच्छा अमाउंट लेके मैं जाऊंगा, मेरा पैसा काफी अच्छा इन्वेस्ट हो जाएगा। तो एक तरीके से काफी अच्छा परसेंटेज मुझे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा किस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाइंग बन रही है या किस स्टॉक में मेरी सेलिंग बन रही है। तो यहाँ से सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। ऐसे आप बाकी किसी भी इंडिकेटर की बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट ये अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी आरएसए की भी यहाँ पे और स्मूथ आरएसए की भी यहाँ पे बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट मैंने दिखाई थी। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो, मल्टीपल इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन के भी यहाँ पे आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर को एक तरीके से मेरे पास रिपोर्ट आ गई। आप करना चाहें यहाँ से क्या कर सकते हैं, कुछ स्टॉक को हटा सकते हैं जो काम नहीं कर रहे अच्छे। हालांकि आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर को आप देखेंगे तो ज्यादातर ऐसे लॉस वाले हैं नहीं, बहुत ही कम है। और लॉस का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम है, तो हटाना चाहो हटा सकते हो, नहीं भी हटाएंगे तब भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो अब बात आती है कि हम हमें कैसे पता चलेगा किस स्टॉक में हमें बाई करना है, किस स्टॉक में हमें कब सेल करना है, या जिसको मैं पहले से बाई कर चुका हूँ अब मेरे को सेलिंग का टाइम आ गया नहीं आ गया, तो वो कैसे देख रहे हैं। तो उसके लिए हमारे पास सिंपल क्वेरी पे जाके टेक्निकल क्वेरी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर को आपको क्या होती है, स्कैनिंग मिल जाती है। लोड पे जाएंगे तो जो भी स्ट्रेटेजी, आप काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी आपको मिल जाती है। हर तरीके की स्ट्रेटेजी आप स्कैनिंग कर सकते हो, कैंडल पैटर्न के भी यहाँ पे, चार्ट पैटर्न के भी यहाँ पे, BTST STBT के भी यहाँ पे, एल्गो स्ट्रेटेजी आपको मिल जाती है, मोमेंटम मिल जाती है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी मिल जाती है। तो अभी हम बात करें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की, तो इन्वेस्टमेंट में आपको काफ़ी सारी स्ट्रेटेजी मिल जाती है। तो अभी जो कंडीशन की हम बात करें वो मैंने यहाँ पर को लगा दी सिंपल। और अब यहाँ पर को आप जो भी ग्रुप पे आप स्कैन करना चाहते हो, अभी तो मैंने निफ्टी 500 का ग्रुप लिया हुआ है। अब सपोज आप बैक टेस्टिंग के बाद अपना एक ग्रुप बना देते हो जिसमें आपने जो लॉस वाले स्टॉक थे वो हटा दिए, और आप चाहते हो कि उसी पे स्कैनिंग करनी है आपको जो मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स थे। ठीक है, तो मुश्किल से 50-60 स्टॉक हटेंगे, इतने भी नहीं हटेंगे मेरे ख्याल से, मुश्किल से 30-40 स्टॉक हटेंगे। और बाकी के लगभग 450 स्टॉक का ग्रुप बन जाएगा, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ यूजर डिफाइंड में आपको दिख जाएगा ग्रुप, ये यूजर डिफाइंड में ग्रुप आपको दिख जाएगा। अभी मैं आपको निफ्टी 500 का ग्रुप पे स्कैन करके दिखा रहा हूँ। तो ग्रुप आप कोई भी लगाएं उस पर स्कैनिंग मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर को सिंपल आप रन करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे इस मंथ कोई रिजल्ट नहीं आ रहा मेरे पास, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका आपको हर मंथ हर वीक आपको स्टॉक मिले ही मिले, क्योंकि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी कभी कभी मिलेंगे लेकिन अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मुझे जबरदस्ती अपना पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है, जब मुझे सही मौका मिलेगा तभी करूंगा। तो इस मंथ आपको कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, तो अब मैं आपको एक कुछ पुराने रिजल्ट दिखा देता हूँ। हम 1 महीने पहले के देख लेते हैं कोई मिला है कि नहीं मिला है। तो लास्ट मंथ भी कोई रिजल्ट नहीं आया था इस पे, उससे पहले के देख लेते हैं। टू पे क्लिक किया तो 2 मंथ पहले के रिजल्ट दिख जाएंगे, जैसे बाइकॉन आया। तो ये मंथली चार्ट है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा राइट साइड बॉटम में मंथली लिखा हुआ है। तो मंथली पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पर वो आपका एरो दिख रहा है। देखिए कंडीशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि पहली कंडीशन क्या थी, जो ग्रीन लाइन है रेड को क्रॉस करके ऊपर जा रही है, तो फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड,
इस जो कैंडल है वो व्हाइट लाइन से ऊपर होनी चाहिए, तो सेकंड कंडीशन या सेटिस्फाई करे, तो ये अभी बाइक ऑन बाई के लिए आया है यहाँ पर को। अब टारगेट आइदर आप वही रख सकते हैं प्रीवियस टॉप का, अगर आपको आइडिया है कि कैसे रखा जाता है तो प्रीवियस टॉप का टारगेट है, यानी इसमें 464 का टारगेट है। या जब भी जो कैंडल है वो रेड लाइन को क्रॉस कर देगी या दोनों लाइनों का नेगेटिव क्रॉस ओवर हो जाएगा, तब भी मैं एग्जिट कर सकता हूँ यहाँ पर को। ठीक है, दोनों सिचुएशन है, तो यहाँ पर को बाई किया हुआ अभी पोजीशन होल्ड है। ऐसे एक क्वेस्ट आया, क्वेस्ट में देखिए यहाँ पर को बाई के लिए आया था। अब इसमें देखिए प्रीवियस टॉप का टारगेट था तो 882 का टारगेट था लगभग, यहाँ पर को ऑलरेडी लाइन ड्रॉ है क्योंकि मैं देखते रहता हूँ स्ट्रेटेजी को। तो यहाँ पर को 882 के आसपास का टारगेट था, हालांकि मैं पोजीशन अभी होल्ड कर सकता हूँ। नेक्स्ट टारगेट मेरा 1093 का होगा, या जब लाइनों का निगेटिव क्रॉस ओवर होगा तब हम सेल कर देंगे उसको। बट फिलहाल के लिए पोजीशन होल्ड है। कंडीशन देखेंगे तो देखिए दोनों लाइनों का क्रॉस ओवर हो रहा है पॉजिटिव साइड पे, और जो कैंडल है वो व्हाइट लाइन के भी ऊपर है, तो मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो वहां पर मैं बाई करूंगा, इन्वेस्टमेंट करूंगा। थर्ड इज वेरपूल। वेरपूल पे आप देखेंगे यहाँ बाई बना। ठीक है, बाई बना, कैसे बना, ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया पॉजिटिव साइड पे, व्हाइट लाइन से ऊपर है, तो यहाँ पर मैं बाई करता। अब टारगेट मेरा क्या होता प्रीवियस टॉप का, अगर आपको आइडिया है टेक्निकल का तो आप यहाँ पर को बाई कर सकते हो। प्रीवियस टॉप का मेरा टारगेट होता, और इधर सेकंड हम क्या कर सकते हैं, हम तब तक इसे वेट करेंगे जब तक कि ग्रीन और रेड का नेगेटिव क्रॉसओवर ना हो जाता है, या प्राइस जो है वो रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर देता, तब तक मैं वेट करूंगा। तो ये 3 स्टॉक आए थे 3 महीने पहले। कुछ और डेटा हम देख लेते हैं इसमें। ये 3 हमने क्लिक किया और इस पर रन किया तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएंगे कब। अब कब में भी आप देखेंगे तो अभी पोजीशन होल्ड है, अभी जो सेल की कंडीशन है वो अभी सेटिस्फाई नहीं हुई है, तो होल्ड है यहाँ पर को, पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है और व्हाइट लाइन के भी ऊपर है, तो पोजीशन होल्ड है। अभी यहाँ नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाता है तो मैं एग्जिट करूंगा। देखिए डिसिप्लिन फॉलो करना है आपको। इधर ये स्टॉक मेरे, अगर मैंने बैक टेस्टिंग करके रिपोर्ट निकाली, मे बी वो स्टॉक मेरे से हट जाए, वहां पर ग्रुप के अकॉर्डिंग हट जाए वो, यानी मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक जब मैं हटाऊंगा और मोस्ट जो लॉस वाले स्टॉक है उसमें से मे बी काफी सारे स्टॉक हट जाए, लेकिन अदरवाइज मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा, क्योंकि आपने देखा मैंने आपको 20 साल की रिपोर्ट निकाल के दिखाई, 20 साल में भी ओवरऑल प्रॉफिट ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, सिंपल। तो इस पे अभी मेरी पोजीशन होल्ड है, सिंपल। पेल, पेल पे आप देखेंगे तो यहाँ पर को मैंने बाई किया था, ग्रीन रेड का क्रॉसओवर हुआ था, व्हाइट के ऊपर है, अभी पोजीशन होल्ड है, हूँ भी मैं प्रॉफिट पे ही। ठीक है, कुछ डेज के कुछ और दिखा देते हैं रिजल्ट अभी। इस पे 4 पे क्लिक किया मैंने तो 2 स्टॉक आए, जुबलेंट फार्मा एंड मेट्रोपोलिस। तो जुबलेंट फार्मा में आप देखेंगे यहाँ पर को बाई का सिग्नल आया था, ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया पॉजिटिव साइड पे, व्हाइट लाइन के ऊपर था प्राइस, और यहाँ पर को क्लोजिंग प्राइस था हमारा 727.11 का, अभी चल रहा है 1179.65 का। ठीक है, तो प्रॉफिटेबल है। सेकंड इज मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस पे यहाँ दिया था बाई के लिए, क्लोजिंग प्राइस था 1978.05 का, अभी चला 2205 का, मेरी पोजीशन होल्ड है। इधर मैं एग्जिट कब करूंगा, प्रीवियस टॉप का टारगेट है, या जब दोनों लाइनों का नेगेटिव क्रॉसओवर हो जाता है, या जब जो कैंडल है वो रेड लाइन को क्रॉस कर देती है, तब तक मैं होल्ड करूंगा पोजीशन। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं बैक टेस्टिंग की रिपोर्ट। 5 पे चले जाते हैं, तो ये आया क्रॉम्पटन। अब क्रॉम्पटन पे आप देखेंगे इस कैंडल पे बाई का सिग्नल आया था, दोनों लाइनों का क्रॉसओवर हुआ था और व्हाइट लाइन के ऊपर है प्राइस, तो यहाँ मैं बाई करता, यहाँ क्लोजिंग प्राइस था 392.25 का, अभी चल रहा है 409, बाकी टॉप इसने बनाया है यहाँ पर को 484 का। बट स्टिल मेरी पोजीशन होल्ड है, अभी होल्ड करूंगा पोजीशन को, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग या स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल अभी नहीं आया है, तो आइधर मैं डिसिप्लिन फॉलो करूंगा वहां पर को। ठीक है, क्योंकि देखिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट में, क्योंकि हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू है। बीच बीच में मार्केट में कई सारे रिजल्ट आएंगे, कई सारी चीजें होंगी जिसकी वजह से कई बार निगेटिव हो सकता है, जैसे अभी यहाँ पर को आप देखेंगे लास्ट वीक मार्केट डाउन गई थी, उससे पहले फिर मार्केट बढ़ी थी, फिर उससे पहले मार्केट डाउन थी, तो काफी सारा बीच में हो सकता है, लेकिन मेरा अगर व्यू लंबे टाइम का है तो मुझे छोटे छोटे जो यहाँ पर को एक तरीके से रिट्रेस करता है, उससे मेरे को ज्यादा इफेक्ट नहीं होना। इंडस टावर, इंडस टावर पे देखेंगे यहाँ कहीं बाई आया था, यहाँ पर को क्लोजिंग प्राइस था 354.80 का, अभी प्राइस चला 384 का, बाकी टॉप देखेंगे तो टॉप बना है इसने 460 का, बट अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी हम वेट करेंगे अभी। ठीक है, बाकी प्रीवियस टॉप के अकॉर्डिंग अगर कोई टारगेट बन रहा होगा तो वहाँ एग्जिट कर सकते हैं, या कोई रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन आप यूज कर रहे हैं तो हम वहाँ पर को वेट कर सकते हैं। अवंती फीड, अवंती फीड में देखिए यहाँ बाई का सिग्नल आया था। ठीक है, ये देखेंगे तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 475.61 का, अभी चल रहा है 619 का, बाकी टॉप आप देखेंगे तो टॉप बना है इसने 793 का। तो अभी देखेंगे तो स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा यहाँ पर को काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है, यूज करेंगे आप तो आपको डेफिनेटली यहाँ पर को प्रॉफिट अमाउंट आपका या इन्वेस्टमेंट आपका रेगुलर ग्रो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये मैंने रिजल्ट भी दिखा दिया आपको, लास्ट कुछ 5-6 दिन 7-8 दिन के मैंने आपको रिजल्ट भी दिखा दिए, बैक टेस्टिंग डेटा भी दिखा दिया, तो एक तरीके से कंप्लीट सेटअप आपको इस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल रहेंगे। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको काफी सारी, या इंट्राडे के लिए अगर आप देखते हैं या ऑप्शंस पे काम करते हैं तो हर तरीके की स्ट्रेटेजी आपको मिल जाती है। ये जो कंप्लीट सेटअप है दिस इज ओनली फॉर इन्वेस्टमेंट।
ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड और कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।